सो हेलो व्हाट्सअप गाइस। स्टॉक मार्केट के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, बट डेट मार्केट, मनी मार्केट, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और स्टॉक मार्केट बहुत ग्लैमरस लगता है, बट मनी मार्केट ऐसा लगता है अरे 7-8%, बहुत ऐसा लगता है कि यार इसमें तो ग्लैमर ही नहीं है, मतलब कि बहुत फिक्स्ड एफडी टाइप चीज़ है। बट आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है डेट मार्केट, मनी मार्केट, क्या अंतर है मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहली चीज़, क्या अंतर है मनी मार्केट और प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी कहते हैं आईपीओ एफपीओ को, और सेकेंडरी कहते हैं जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स को। तो पहली चीज़ तो व्हाट इज़ मनी मार्केट। मनी मार्केट इज़ लाइक ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, या फिर आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एस काफ़ी आ रहे हैं, जिस पर टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। और वो एस का क्या रहता है, वो लिंक्ड होते हैं टू द गोल्ड प्राइसेस, और एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट भी साथ में मिलता है, और गोल्ड प्राइसेस का अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इट्स वेरी गुड, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। और कंपनीज़ के भी बॉन्ड्स होते हैं, रिलायंस के बहुत सारी कंपनीज़ के बॉन्ड्स होते हैं, और इनकी रेटिंग्स होती हैं AAA, AB, मतलब बहुत सारी AAA नेगेटिव, ऐसे बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर एक कंपनी है जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अब एक बार आपकी जब लिस्टिंग हो जाती है तो इट्स लिस्टिंग, अब जब शेयर आप खरीदेंगे तो वो कंपनी को नहीं मिलेगा, जो बेच रहा है, जो सेलर है, उसको पैसे मिलेंगे। या तो कंपनी FPO लाए, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अगर कंपनी लोन पर या डेट में पैसे उठाना चाहती है तो वो बॉन्ड्स लाती है, या बैंक से बोरो कर सकती है, या फिर हम ही लोगों से, रिटेल इन्वेस्टर से, छोटे इन्वेस्टर से कलेक्टिवली पैसे लेना चाहती है तो वो बॉन्ड्स ला सकती है। या फिर RBI के बॉन्ड्स होते हैं, या फिर जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोले मैंने, वो होते हैं। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आपका कूपन मीन्स इंटरेस्ट, वो फिक्स होता है। वेरेज जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर ये डेट नहीं है। स्टॉक मार्केट इज़ लाइक आपकी कंपनी कैसा करेगी, बॉन्ड्स में कंपनी को पैसे देने ही देने हैं, चाहे वो बंद हो जाए, लिक्विडेट करके बेच के दे, लेकिन उसको देने हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में यू आर द ओनर, तो आपको पैसे आपको तभी मिलेंगे जब कंपनी अच्छा करेगी। बॉन्ड में अच्छा बुरा नहीं है, आपको फिक्स्ड मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी अच्छा करेगी तो आपको रिटर्न्स आपके मल्टीफोल्ड हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। इट वर्क्स बोथ वेज। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। अब हमें समझना पड़ेगा, जो बॉन्ड्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कूपन, यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM, और रिडेम्पशन रेट। अब ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता FD की तरह आपने पैसे डाल दिए बॉन्ड्स में और आप बस छोड़ दिया। इसके अंदर ट्रेडिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। 100 रुपीज़ का बॉन्ड है और उसकी यील्ड है, उसका इंटरेस्ट है 5%। बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू है वो घट जाएगी। अब आप सोचो, आपको मिलेंगे 5 रुपये, लेकिन अगर बॉन्ड की वैल्यू 50 हो जाती है तो आपका 5% से बढ़कर 10% हो गया इंटरेस्ट, लेकिन आपको 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। ऐसे भी होता है जब ट्रेडिंग होती है बॉन्ड्स की। तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मीन्स इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, आपको मिलेंगे 5 रुपीज़ ही, बट अब लोग वो 100 रुपये के बॉन्ड के लिए सिर्फ 50 रुपीज़ दे रहे हैं। बिकॉज वेरियस रीज़न हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का कैसा एनवायरनमेंट है, जो आपका बिजनेस है उसकी कैसी वर्थ है, मतलब कि कैसी क्रेडिबिलिटी है, और ये इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 100 रुपये का बॉन्ड है, वो 150 हो गया, 5 रुपीज़ ही मिलेंगे अभी भी, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब आपको 150 पे करना पड़ रहा है वो 5 रुपीज़ लेने के लिए। तो एक इसके अंदर ट्रेडिंग भी होती है। ये सारे आजकल वैसे YTM और ये सब ऑनलाइन सब पता लग ही जाते हैं, तो इसके अंदर कोई इतनी दिक्कत वाली बात होती ही नहीं है। अब एक होते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। अब इसके अंदर खासियत क्या होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं आपके, वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं। अब आप समझो, मैं आज आपसे लेता हूँ 50 रुपये, लेकिन 10 साल बाद आपको मैं 100 रुपये दूँगा, या फिर मैं 90 रुपीज़ आज आपसे लेता हूँ और 1 साल बाद आपको 100 रुपीज़ दूँगा। तो इसके अंदर मैंने आपको आउटराइट कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं बोला अलग से, लेकिन जब मैंने आपको रीपे किया तो वो 10 रुपीज़ इज़ फॉर द इंटरेस्ट एंड 90 इज़ फॉर द प्रिंसिपल। तो ऐसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब ये बहुत हम जानते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल।
रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो इट्स लेस रिस्की थिंग। लोग यूजुअली अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए मनी मार्केट में डालते हैं पैसे, बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत कम है। जैसे SGVs मैंने बोला आपसे, वो RBI बैक्ड होते हैं। अब RBI बैक्ड है तो उससे ज़्यादा कुछ सेफ नहीं हो सकता। RBI बैक इंडिया में और भी इससे ज़्यादा कुछ सेफ नहीं हो सकता। तो अगर RBI बैक्ड है और गोल्ड के साथ लिंक्ड है तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और गोल्ड इज़ अ वेरी स्टडी एसेट क्लास, तो एक रिस्क काफ़ी कम होता है, रिवॉर्ड भी काफ़ी कम होता है। यहाँ पे यूजुअली रिटर्न इज सेकेंड। अगर आपका 70% फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में है, वो भी हाई रिस्क, तो आप सोचोगे 30% से सेफ गार्ड किया जाए अपने कैश फ्लोज को। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और एक टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। फॉर एग्जांपल FDs हैं, FDs में जैसे ही आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब बॉन्ड्स में क्या होता है, पहली चीज़ तो काफ़ी सारे टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, ELSS होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, वो सब देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है ना, वो बेचने पर आती है। फॉर एग्जांपल मैंने जो बॉन्ड्स लिए, अब वो जब मैं बेचूँगा, रिडीम करूँगा, उसके बाद मेरी टैक्स लाइबिलिटी होती है। मतलब अलग अलग तरीके से इट वर्क्स आउट, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो एक कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। मैं सोच रहा हूँ और वीडियो बनाऊँ इसी फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज हमारे देश में थोड़ा फाइनेंस का पेनिट्रेशन कम है। सो दैट्स फॉर